नमो बुद्धाय। सभी सम्मानित श्रोताओं को दास का सादर नमस्कार और भगवान महात्मा बुद्ध जी के चरणों में यही याचना कामना प्रार्थना कि हे प्रभु, समस्त संसार के सभी प्राणियों को सुखी रखो, इन्हें आरोग्य प्रदान करो, सभी हर प्रकार से सुखमय जीवन व्यतीत कर पाएं, स्वस्थ व निरोगी रह पाएं। इसी शुभ और मंगल भावना के साथ एक बार पुनः दास से आप सभी के समक्ष उपस्थित है। आज का जो विषय है वह है पेट की गंदगी कैसे साफ करें। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पूरे शरीर में पेट ही सबसे अहम स्थान है, जहाँ पे हम अच्छा बुरा जो कुछ भी खाते हैं वहीं जाकर के स्टोर होता है, वहीं जाकर के जमा होता है और वहीं से फिर वह तमाम नसों में, नालियों में, मांसपेशियों में, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तत्व वहाँ से निकल करके जाते हैं। इसलिए अगर पेट साफ रहता है तो इंसान वैसे ही स्वस्थ रहता है। बहुत सारी बीमारियों का जन्मदाता पेट ही है और पेट के बारे में आम संसार में भी कहा जाता है। जब भी कोई बात आती है तो लोग कहते हैं पापी पेट का सवाल है। तो ये पापी पेट ही स्वस्थ भी रखता है, निरोगी भी रखता है और बीमार भी करता है। तो इस पेट को साफ करने के लिए ही आज एक आयुर्वेद का खजाना लेकर के दास आप सभी के समक्ष उपस्थित है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आजकल की जीवन शैली में तमाम तरह की स्वास्थ्य संबंधी मुश्किलें आती हैं। खराब खान पान, देर से सोना और देर से जागने की आदत, दिन भर एक ही जगह बैठकर घंटों कंप्यूटर के सामने काम करना, ये सब आदतें आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाती हैं। इन सब गलत आदतों का पाचन तंत्र पर बहुत बुरा असर पड़ता है और कब्ज समेत अन्य कई तरह की समस्याएं होने लगती हैं। अपने देश में कब्ज से पीड़ित मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और यही कारण है कि लोग अब कब्ज से आराम पाने के हर संभव प्रयास करते हैं। डॉक्टरों और कई आयुर्वेदिक विशेषज्ञों का मानना है कि कब्ज में आराम दिलाने की सबसे उपयोगी घरेलू उपचार है इसबगोल। तो आज हम इसी इसबगोल के फायदे के बारे में जानेंगे और सबसे पहले जानते हैं कि इसबगोल है क्या चीज़। तो इसबगोल प्लांटागो ओवाटा नामक पौधे का बीज होता है। यह पौधा देखने में बिल्कुल गेहूं के जैसा होता है, जिसमें छोटी छोटी पत्तियां और फूल होते हैं। इस पौधे की डालियों में जो बीज लगे होते हैं उनके ऊपर सफ़ेद रंग का पदार्थ चिपका रहता है। इसे ही इसबगोल की भूसी कहते हैं। इसबगोल की भूसी में कई औषधीय गुण पाए जाते हैं और यह सेहत के लिए बहुत गुणकारी है। भारत समेत विश्व के कई देशों में इसबगोल की खेती की जाती है। अब जानते हैं कि इसबगोल के औषधीय गुण क्या क्या हैं। तो इसबगोल एक तरह से लेसेटिव की तरह काम करती है। इसमें फाइबर की मात्रा बहुत अधिक होती है, साथ ही वसा और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होती। इसबगोल का सेवन हर उम्र के लोग कर सकते हैं। इसबगोल पेचिस, कब्ज, दस्त, मोटापा, डिहाइड्रेशन, डायबिटीज आदि रोगों में बहुत गुणकारी है। आयुर्वेदिक और एलोपैथी दोनों ही चिकित्सा पद्धति में इसबगोल को औषधि या दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कई लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि इसबगोल कैसे लें या उम्र के हिसाब से इसबगोल भूसी की कितनी मात्रा का सेवन करना चाहिए। आमतौर पर इसबगोल भूसी को पानी में मिलाकर खाना सबसे ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है। इसबगोल की भूसी को पानी में मिलाने से यह चिपचिपा जेल जैसा मिश्रण बन जाता है। इस मिश्रण में ना कोई गंध होती है, ना कोई स्वाद होता है। तो आइए अब जानते हैं इसबगोल के खाने का सही तरीका। एक गिलास गर्म पानी में 1 से 2 चम्मच इसबगोल की भूसी मिलाएं और रात में खाना खाने के बाद इसका सेवन करें। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका है 1 कटोरी दही में 1 से 2 चम्मच इसबगोल की भूसी मिलाएं। मिठास के लिए आप इसमें गुड़ भी स्वादानुसार मिला सकते हैं। इसबगोल और दही का मिश्रण दस्त से आराम दिलाने में बहुत कारगर होता है। इसबगोल और दही को खाने के कुछ देर बाद 1 गिलास पानी पिएं। पेट साफ करने के लिए रात में 1 चम्मच त्रिफला पाउडर और 2 चम्मच इसबगोल भूसी मिलाकर गर्म पानी के साथ इसका सेवन करें। कई लोगों को ऐसा लगता है कि इसबगोल की भूसी सिर्फ कब्ज दूर करने में ही सहायक है, जबकि ऐसा नहीं है। इसबगोल कब्ज के अलावा भी कई बीमारियों के इलाज में फायदेमंद है। इसका नियमित सेवन करने से पाचन तंत्र दुरुस्त रहता है, जिससे पेट से जुड़ी कई अन्य समस्याएं भी ठीक होने लगती हैं। पेट से जुड़ी तमाम दिक्कतें सिर्फ कब्ज की समस्या के कारण ही होती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले कब्ज का इलाज किया जाए, जिससे बाकी समस्याएं अपने आप ठीक हो जाती हैं। इसबगोल में मौजूद फाइबर की अधिक मात्रा
लिसेटिव की तरह काम करती है। इसबगोल को पानी के साथ मिलाकर खाने के 1 घंटे बाद लें और इसके बाद 1 या 2 गिलास पानी और पी लें। यह आंतों की मांसपेशियों की गतिशीलता बढ़ाती है और मल को मुलायम बनाती है, जिससे मल त्याग करना काफ़ी आसान हो जाता है। इसबगोल का सेवन कुछ ही दिन करने से कब्ज ठीक हो जाता है। इसबगोल में जिलेटिन पाया जाता है, जो शरीर में ग्लूकोज के विघटन और अवशोषण की प्रक्रिया को धीमी करती है, जिससे डायबिटीज या मधुमेह को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। कई शोधों में इस बात की पुष्टि हुई है कि डाइट में फाइबर से भरपूर चीज़ों का सेवन करने से इंसुलिन और ब्लड शुगर लेवल कम होता है, जिससे डायबिटीज को नियंत्रित करना आसान हो जाता है। मोटापे से आज के समय में हर तीसरा आदमी परेशान है और वो मोटापे से निजात पाने के हर तरीके आजमा रहा है, जबकि कुछ आयुर्वेदिक तरीके ऐसे हैं जिनकी मदद से वजन कम करना बहुत आसान है। कई मामलों में पेट ठीक से साफ ना होने की वजह से भी वजन बढ़ने लगता है। ऐसे में इसबगोल का सेवन करने से पेट अच्छे तरीके से साफ होता है और वजन कम करने में मदद मिलती है। बवासीर और फिशर होने की सबसे मुख्य वजह कब्ज ही है। खाना ठीक से न पचने और मल त्याग में कठिनाई होने के कारण ही गुदा के आसपास की नसें सूज जाती हैं और बवासीर पाइल्स की समस्या होती है। अगर आप इसबगोल का सेवन कर रहे हैं तो यह आपके मल में पानी की मात्रा बढ़ाकर उसे और नरम बना देती है, जिससे मल त्याग करना बिल्कुल आसान हो जाता है और उस दौरान दर्द भी नहीं होता। इसलिए बवासीर एवं फिशर के मरीजों को डॉक्टर की सलाह के अनुसार इसबगोल का सेवन जरूर करना चाहिए। इसबगोल की भूसी में कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल भी नहीं होता और फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। शोध के अनुसार इसबगोल जैसे फाइबर से भरपूर चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करने से दिल से जुड़ी बीमारियों के होने का खतरा काफ़ी कम हो जाता है। यह ब्लड प्रेशर को कम करने, लिपिड लेवल को बढ़ाने और हृदय की मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद करती है। इस लिहाज से देखा जाए तो यह दिल को सेहतमंद रखने में बहुत उपयोगी है। कब्ज दूर करने के अलावा इसबगोल डायरिया या दस्त रोकने में भी बहुत कारगर है। डायरिया होने पर इसबगोल को दही के साथ मिलाकर खाएं। दही में प्रोबायोटिक गुण होने के कारण यह संक्रमण को जल्दी ठीक करती है। वहीं इसबगोल दस्त को रोकती है। कभी कभी कुछ हानिकारक चीज़ें खा लेने के बाद पेट में एसिडिटी बनना एक आम समस्या है। अक्सर रात का खाना खाने के बाद यह समस्या ज़्यादा होती है। एसिडिटी की वजह से पेट फूलना या खट्टी डकारें आने लगती हैं। अगर आप अक्सर ही इस समस्या से पीड़ित रहते हैं तो इसबगोल की भूसी आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकती है। यकीनन इसबगोल के फायदे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में इसबगोल का सेवन करना भी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। अगर आप चिकित्सक द्वारा निर्धारित मात्रा से ज़्यादा मात्रा में सेवन कर रहे हैं तो आपको इसबगोल के नुकसान झेलने पड़ सकते हैं, इसलिए इसे सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए। 3 साल से कम उम्र के बच्चों को इसबगोल की भूसी खिलाने से परहेज करना चाहिए। कभी भी इसबगोल के पाउडर को सीधे निगलने की कोशिश ना करें। ऐसा करने से यह गले में अटक सकता है और तेज खांसी या गले में जलन की समस्या हो सकती है। हमेशा इसबगोल को पानी या दही के साथ ही लें। तो इस तरह से आप इस भूसी से अपने पेट की गंदगी को साफ कर सकते हैं। और पेट की गंदगी जो आज आम बात हो गई है, कब्ज, एसिडिटी की समस्या, उसका कारण कहीं ना कहीं हमारा जीवन शैली, हमारी लाइफ स्टाइल ही है। हम घर का खाना छोड़ करके, घर में बैठ करके ही हम बाहर का ऑर्डर देते हैं और बाहर का मंगा करके अपने घर पे खाते हैं। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है आज के इस युग का, आज के इस समाज का। तो दास अक्सर हर वीडियो में इस बात का जिक्र करता है कि खाने की जो क्रिया है, भोजन सिर्फ और सिर्फ शरीर को स्वस्थ व निरोगी रखने के लिए किया जाता है। इस ध्येय को, इस उद्देश्य को, इस सोच को अगर आप अपने दिल में रख करके चलेंगे तो फिर आप वह कोई भी चीज़ नहीं खाएंगे जो आपके इस शरीर को नुकसान पहुंचाती है। चाहे वो चीनी हो, मैदा हो, रिफाइंड हो, डालडा हो, सफ़ेद नमक हो, बाहर मार्केट में मिलने वाला कोल्ड ड्रिंक हो, चाय हो, कॉफ़ी हो, अल्कोहल हो, धूम्रपान हो, गुटखा हो, चिप्स हो, बर्गर हो, पिज़्ज़ा हो, मैगी हो, फ्रेंकी हो, पास्ता हो, नूडल्स हो, मंचूरियन हो, XY और कुछ भी हो, किसी भी चीज़ को आप नहीं खाएंगे जब आपका यह ध्येय होगा, आपका यह उद्देश्य होगा कि आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। 5 प्रकृति को मिला करके यह शरीर बना है, इसलिए प्राकृतिक नियमों का पालन करना नितांत आवश्यक है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, योगा प्राणायाम कीजिए, मॉर्निंग वॉक करिए, मेडिटेशन करिए और उसके बाद से अपने आहार विहार पे ध्यान दीजिए। घर का बना हुआ ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाइए। तेल मसाले अपने घर पे
खुद बनाइए, खड़ा मसाला ला करके पीसिए, खड़ी चीज़ें ला करके उसको पेराई करा करके उसका तेल इस्तेमाल करिए। शुद्ध गाय का भैंस का दूध लीजिए। डिब्बा बंद चीज़ें जो मार्केट में मिल रही हैं उसका परित्याग करिए। स्वस्थ रहिए, निरोगी रहिए, मस्त रहिए। रात में 1 गिलास दूध में हल्दी डाल करके जरूर पीजिए और उसके बाद सोने से पहले शुद्ध सरसों के तेल को अपने तलवों में दोनों और अपने सर पर लगा करके धीरे धीरे गुनगुना तेल को मसाज करिए और 2 से 3 बूंद तेल अपनी नाभि में जरूर डालिए। बहुत ही चमत्कारी उपाय है और बहुत ही लाभदायक यह चीज़ है। दास उम्मीद करता है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, यह जानकारी पसंद आई होगी। आप अगर अपनी आदत नहीं बदल सकते हैं तो कम से कम कुछ तो ऐसा चीज़ करिए जिससे आपके पेट की सर्विसिंग हो और उसमें ये इसबगोल की भूसी बहुत ही लाभदायक साबित होगी। जानकारी देना मेरा काम है, अमल करना आपका काम है, क्योंकि दास अक्सर कहता है कि बने बातों से अगर बात तो फिर बात ही क्या है। बातों से बात नहीं बनेगी, कर्म करना पड़ेगा। अमल से बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये नारी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है, तो अमल करना पड़ेगा। आप जाग जाइए अपने आप के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, रिश्तेदार के लिए, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इसी शुभकामना के साथ वीडियो पसंद आया हो तो जनहित में शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं एक नई जीवन उपयोगी प्रेरणादायी कहानी के साथ अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय।